समाज को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां समाज सोया हुआ है, समाज बटा हुआ है। भाई ये बटने की कहानी सुनते सुनते 800 साल हो गए। इसको कहीं खत्म होना चाहिए, कहीं विराम लगना चाहिए। मुझे तो जब ये बताया गया कि निरसा के अंदर यहां किसी पंडित का चुनाव इस बात पे नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है, यहां इस बात पे होता है कि कौन आदमी उस सब्जेक्ट को जानता है, उसकी जाति क्या है, उसका वो किस जन्म में उसने जन्म लिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहां दलित भी बैठते हैं, ठाकुर भी बैठते हैं, यहां यादव भी बैठते हैं, यहां पंडित जी भी बैठते हैं। ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? यही कारण है कि जिन लोगों से आपका सामना हो रहा है, जिन लोगों से देश को चुनौती है, वो अपने झूठ को पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन एक झूठ यह भी चलाया गया है, जरा अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए कि ये जो जाति है इसका आपके काम से मतलब है। जैसे मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकारिता करता हूं, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम करेगा। इसी तरीके का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। इसका यह कोई मतलब नहीं था कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुगलों के आने के बाद इस देश में जाति प्रथा को हवा दी गई, हिंदू धर्म को तोड़ा गया, हिंदुओं की मेजॉरिटी को तोड़ा गया और इस हालत में आपको बांट दिया कि आज आप अपना जो पिछले 500 साल का 5000 साल का जो आपका इतिहास था वो आप भूल गए। आपको पता ही नहीं है कि आप दुनिया में इतने मजबूत क्यों थे, क्यों दुनिया आपको सलाम करती थी। इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे हथियार थे, आपके पास बुद्धि थी। उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यह समय आ गया है, क्योंकि ये इस सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सब जगह यही कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इसको रोक सकता है तो सिर्फ भारत से उम्मीद है। यह फ्रांस का प्रेसिडेंट भी कहता है, यह जापान का प्रेसिडेंट भी कहता है, यह जर्मनी का प्रेसिडेंट भी कहता है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप उस झूठ को जानते हैं और आपके देश में उस झूठ को उजागर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी देर मत कर दीजिएगा कि जब आप जागें तो इतनी देर हो जाए कि उस जगने का कोई फायदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा से अपने पुरुषार्थ को जगाइए, ये आपस के झगड़े बंद कीजिए, आप एक होइए। आपकी वजह से ये राष्ट्र सेकुलर है। जहां जहां आप नहीं हैं वहां सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं करता है, वहां सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है।